देखो 2023 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड इन सम जजमेंट्स दैट रिजर्वेशन पॉलिसी मेड अंडर आर्टिकल 16(4) of the Constitution of India would be limited by Article 335 for maintenance of efficiency of administration। ठीक, तो ये पॉइंट अगर मान लो आपको नहीं भी पता है, ठीक है, लेकिन लॉजिकली अगर सोचो तो सही बात है ना कि रिजर्वेशन पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है अपने बहुत सारे जजमेंट्स में, कुछ जजमेंट्स में, कि रिजर्वेशन पॉलिसी जो होगा उसको आपको एफिशिएंसी इन द एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब किताब से देखना है, राइट। तो ये आपको अगर लॉजिकली आप देखो तो आपको ये स्टेटमेंट ठीक ही लगेगा, लेकिन अभी फॉर टाइम बिंग मान लो कि यही आपको इस पर कन्फ्यूजन है, आपको नहीं पता है कि आंसर ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप हमको बताओ कि अभी तक कितने बार हम आपको बता चुके हैं कि जब भी ऐसा डिफाइंस, प्रोवाइडेड इन, एक्सप्लिसिटली मेंशंस, इस तरीके का कुछ स्टेटमेंट होगा तो हम 50 बार अभी तक आपको बोल चुके हैं कि आपको कॉशियस होना है, ठीक। एंड मतलब जुडिशियल रिव्यू एंड इस तरीके का टर्म्स आपको क्या बोलते हैं, डिफाइन नहीं है। एंड एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये डिफाइन रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जहाँ आप ये चीज़ मतलब अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आपने सॉल्व किए उसके बेसिस पे जहाँ आप ये कंक्लूजन निकालते हो कि स्टेटमेंट 2 जो है हमारा ये गलत है, तो आप तुरंत मतलब आपको समझ में आ जाएगा स्टेटमेंट 2 गलत। एंड जैसे स्टेटमेंट 2 गलत है तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज दिस इज द ओनली ऑप्शन जहाँ पे स्टेटमेंट 2 को गलत बताया गया है, ठीक। तो हमको पता चल गया उस लॉजिक से कि स्टेटमेंट 1 जो होगा वो मेरा सही होगा। क्लियर है? तो जैसे ये नागराज केस एंड जर्नैल सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट का ये केस था ऑन रिजर्वेशन इन प्रमोशन। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन था कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड ओनली इफ इट डज नॉट कॉम्प्रोमाइज ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। एंड ये जो एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का बात है तो कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके के टर्म को नहीं डिफाइन करता है, ठीक है। इस टर्म को मेंशन कर रहा है, ठीक है ना, जैसा कि 335 कहता है, लेकिन डिफाइन नहीं करता। हमसे यही तो पूछ रहा है ना, ठीक। एंड उस हिसाब से देखो सिर्फ दिस इज द ओनली ऑप्शन जहाँ पे स्टेटमेंट 2 को इनकरेक्ट बताया है।